अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी। और ये वीडियो आप जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी। लाइव स्ट्रीम के बाद ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी। आप चाहें तो हमारा यूट्यूब पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। सहाफ़ी अजय लालवानी, जिनको सालेपट में कत्ल कर दिया गया, और फिर ख़ास तौर पर इस कत्ल के बाद साथ साथ आज से 2-3 दिन पहले सखर में सहाफ़ियों पर बगावत का मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब ये अजय लालवानी के कत्ल के हवाले से मैंने कल से सखर के जो सीनियर तरीन दोस्त हैं उनसे बात की। पहले तो वाक़े का मालूम किया कि वाक़या कैसे हुआ। ये वाक़या हेयर ड्रेसर की दुकान पे पेश आया। ये बाल कटवाने गए थे, इनके बच्चे भी साथ थे, और वहाँ पर नामालूम अफराद ने, जिन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था जिस शख्स ने, वो इस बार्बर शॉप में दाखिल हुआ और सहाफ़ी को जो है वो शूट कर दिया। 3 गोलियां इनको लगीं। 2 गोलियां दौरान ऑपरेशन निकाली गईं, और एक गोली जो कि डॉक्टर्स ना निकाल सके या शायद उनको पता नहीं चला। बहरहाल जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली दोस्तों से, कि उसके बाद उनकी मौत वाक़ हो गई। सखर सहाफ़ियों के लिए पहले से ही कूफा है, और ये मैं गलत बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो अपर सिंध है, या जिसको हम कहें कि जो इंटीरियर सिंध का जो मेजर हब हम कहें, ख़ास तौर पे सखर डिवीज़न जो है, सखर डिवीज़न में सहाफ़ी और पुलिस, इनके दरमियान मामलात चलते रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारे अपने ही सहाफ़ी जो हैं वो खुशामदी में इतना आगे निकल जाते हैं कि वो इन पुलिस अफसरान को अपना माई बाप समझ लेते हैं, और फिर इनकी दावतें भी करते हैं, इनको गले भी लगाते हैं। पुलिस वाले सारे बुरे नहीं हैं, अच्छे पुलिस अफसरान भी मौजूद हैं, लेकिन बिलखुसूस ये जो समो साहब हैं, जिनको मैं किराए का कातिल कहता हूँ, समझता हूँ, और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। तो ये जो समो साहब हैं, इरफान समो साहब, इनके होते हुए भी सहाफ़ियों पर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम हुए। जो ये सहाफ़ियों के आपस के ग्रोही झगड़ों में पुलिस को इस्तेमाल किया गया, और यही वजह है कि सखर डिवीज़न में या अपर सिंध में किसी भी सहाफ़ी को उठाकर पुलिस दहशतगर्द बना दे तो सहाफ़ती तंजीमें खामोश रहती हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे सहाफ़ती तंजीमों में कुछ लोगों का कब्ज़ा है, और वो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, उनके अपने मसाइल होंगे, लेकिन जब बात सहाफ़ती बरदरी की आती है और सहाफ़ियों के कत्ल की होती है, आप देखें शान डहर कत्ल हो गया, उसका कुछ भी नहीं हुआ। उससे पहले सहाफ़ी कत्ल हुए, और जिस तरह हमारा निज़ाम है, जिस तरह सरकार में बैठे लोग सरेआम सहाफ़ियों को धमकियाँ देते हैं और फिर सरकार कुछ भी नहीं करती। अज़ीज़ मेमन है, वो चीखता रहा। अब हमारे एक और दोस्त हैं फैज़ बुलेदी साहब, उनको आला अफसरान ने धमकियाँ दी, वो भी अभी तक लगे हुए हैं। उन्होंने भी दरख्वास्तें वगैरह बहुत से इदारों में दी हुई हैं। मुझे ख़ुद जो है वो थ्रेट्स मिले। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन मसला यह है कि हम कोई उर्दू मीडिया के सहाफ़ी नहीं हैं, हम रेटिंग वाले चैनल के सहाफ़ी नहीं हैं। हम सिंध के लिए जेन्युइन जर्नलिज़म करते हैं, इसलिए हम कभी भी इस सरकार के लिए ना अहम थे, ना अहम हैं, ना होंगे, और इसी तरह मारे जाएंगे। लेकिन अब ये जो सहाफ़ी सालेपट में कत्ल हुआ है, इसका जब मैंने फेसबुक प्रोफाइल चेक किया, क्योंकि मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा, मैं इसको नहीं जानता था सहाफ़ी को। जब इनका कत्ल हुआ और ये मशहूर हुआ कि भाई सहाफ़ी कत्ल हुआ है, इसके बारे में मैंने रिसर्च की। तो जब इनकी सोशल मीडिया पे मैं गया, तो सोशल मीडिया पे इनके वैसे तो बड़ी अच्छी पोस्ट शेयर की हुई थी, लेकिन जो रेजिस्टेंस वाली पोस्ट्स मैंने देखी वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सखर पुलिस के ख़िलाफ़ थी, जो कि रिसेंटली इरफान जतोई का पुलिस कस्टडी में जो मर्डर हुआ, और दूसरा वो सखर की जो सियासी शख्सियत हैं खुर्शीद शाह साहब, वो उनके हवाले से थी कि जी नौकरियों के रेट लग गए हैं, चले जाएं हस्पताल में, साईं के साथ सेटिंग कर लें, इस किस्म की पोस्ट थी। और जो सहाफ़ी हैं वहाँ के लोकल, जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बरमला कहा कि जनाब इस कत्ल के पीछे इंतज़ामिया है। अब छोटा सा शहर है सालेपट, हर बंदा एक दूसरे को जानता है। जब कोई बाहर से कोई बंदा आता है तो पता चल जाता है। हमारे सिंध के जो छोटे छोटे शहर हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की फैमिलीज़ को। तो कोई नया बंदा जब शहर में आता है तो पता चल जाता है कि जी ये कौन है, क्या है, किससे कौन है। लेकिन इस केस में साइलेंस रहा, और बड़ी बात यह है कि जो कातिल है उसने फायर किए, फायर करने के बाद वो उस दुकान से, उस गली से पैदल भागा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद
अब अनफॉर्चुनेट पोजीशन ये है कि इरफान समो ने, कादिर चांडियो एक और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको धमकियां दी। इरफान समो की वीडियो मौजूद है जिसमें वो कहता है कि कोई भी क्रिमिनल अगर मेरे इलाके में आएगा तो या टांग नहीं होगी या खुद नहीं होगा। हालांकि ये इरफान समो का डोमेन ही नहीं है कि वो किसी को क्रिमिनल कहे अनटिल एंड अनलेस समबडी इज़ कन्विक्टेड। और अगर वो भी कोई जेन्युइन इनकाउंटर होता है, उसमें अगर कोई मारा जाए तो देन यस ही इज़ राइट। लेकिन ये नहीं कि इरफान समो रात को 2 पैक लगा के निकला गश पे, जो इसको पसंद नहीं आया ठोक दिया और फिर कहा कि जी ये तो क्रिमिनल था, जैसे इरफान जतोई के केस में हुआ। कोई इस पहलू पे बात नहीं कर रहा कि जी 2014 में भी एक इरफान जतोई मोरो में मारा गया, कहीं ये केसेस और वो केसेस मिलाए तो नहीं जा रहे, कहीं दोनों इरफान जतोई को मिक्स तो नहीं किया जा रहा। तो किस्सा मुख्तसर ये है जनाब कि इसी इरफान समो ने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज किया है। इस रियासत में, दिस इज़ अ बनाना रिपब्लिक, इस रिपब्लिक में कोई इन बदमस्त अफसरान से पूछने के लिए तैयार नहीं है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने की, जबकि दहशतगर्द तुम खुद हो। पुलिस की वर्दी पहन लेने से तुम्हारी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो जाती। तुम फिर ये हो जाएगा कि तुम एक रियासती यूनिफॉर्म में दहशतगर्दी कर रहे हो तो तुम दहशतगर्दी ना। तो एक खुद बड़ा दहशतगर्द, वांटेड क्रिमिनल, वांटेड किलर, वो सहाफ़ियों को कहता है कि जी ये इन्होंने बगावत कर दी है मुल्क के ख़िलाफ़। भाई मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत इरफान समो जैसे अफसरान कर रहे हैं, ये जो अब्यूज़ ऑफ पावर करते हैं, मिसयूज़ ऑफ पावर करते हैं, पैसे को दीन ईमान बनाया हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को सबसे पहले, एसएसपी तो फिर भी बड़ा रैंक है ना, मैं कहता हूँ जो एसएचओज़ हैं और डीएसपीज़ हैं, सिर्फ इनके असासे चेक करने चाहिए कि ये कैसे करोड़पति अरबपति बन गए। और ये ऐसे ही बने हैं, पैसे पकड़ के वडेरों से उनके नौकर बन के लोगों को मारा है, कत्ल किया है, मरात लिए। ये कोई शौकत जरदारी बना तो नहीं रहा बात, ये तो शौकत जरदारी वो बात कर रहा है कि जो कि एक प्रूवन फैक्ट है, जो कि एक फैक्चुअल बात है। और फिर ये मुकदमे बना देना कि जी सहाफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसके ख़िलाफ़ लिखेंगे नहीं। और भाई इस बार तो तुम्हें घर छोड़ के आएंगे सहाफ़ी, क्योंकि तुम लोगों ने ये जो दोगलापन पाकिस्तान की आइन, रियासत और कानून के साथ शुरू किया हुआ है, और तुम ये जो बड़े पाक दामन बने फिरते हो कि जी हमने डाकू मार दिए हैं, हमने चोर मार दिए हैं, ये किसी के बाप का राज नहीं है इधर कि जिसको चाह ठोक दिया, वर्दी पहनी हुई है तो ठोक दिया। इस मुल्क में कानून है। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन बेहतर करो, अपने पुलिस वालों को बताओ कि तहकीक कैसे करनी है, तफ्तीश कैसे करनी है, किस तरह एविडेंस आपने कलेक्ट करना है। जहाँ पे अजय का कत्ल हुआ है वहाँ पे तो कोई एविडेंस छोड़ा ही नहीं है इन्होंने, कि कहीं से जाहिर ना हो जाए कि ये गोली कहीं किसी सरकारी बंदूक की तो नहीं थी, या ये गोली किसी वडेरे के जो है वो लाइसेंस पे तो नहीं खरीद की हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि ख़ास तौर पे जो सखर है, सखर मैं समझता हूँ ना पाकिस्तान का हिस्सा है ना सिंध का हिस्सा है। सखर एक रियासत की तर्ज पे चलाया जा रहा है, और सखर में कुछ सहाफ़ियों को ख़रीदा हुआ है पॉलिटिशियंस ने। पुलिस वाले तो वैसे ही उनके नौकर बने हुए हैं, और वो जिसको चाहे कत्ल करवा दें, जिसको चाहे अंदर करवा दें, जिसको चाहे बगावत का मुकदमा। चोर खुद हैं, चोरियों के केस, हरामखोरियों के केस इन सियासतदानों पे सखर के, और चोरियों के केस इनके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन ये दहशतगर्द सहाफ़ियों को बनवाएंगे जो है वो 24 घंटे मनशियात फरोश, जुआ के अड्डों से, फहाशी के अड्डों से भत्ता वसूल करके पुलिस वाले इरफान समो को देंगे, लेकिन बगावत मुल्क के साथ कर रहे हैं सहाफ़ी। अब आप खुद बताएं कि ऐसे लोगों पर बात करने से घिन आती है हमें, लेकिन हमारी मजबूरी है, प्रोफेशनल मजबूरी है कि हमें बोलना पड़ता है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये इसी तरह लोगों को ठोकते जाएंगे, ये इसी तरह लोगों को जो है वो दहशतगर्द और गद्दार करार देते जाएंगे, और इसी तरह ये इस मुल्क को अपने बाप का राज समझकर चलाते रहेंगे। मेरे ख्याल से इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो पुलिस गर्दी हो रही है सखर में, बिलखुसूस सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, उन पुलिस गर्दों को, दहशत गर्दों को, उनका साथ देने वाले उन मक्कार 2 नंबर ठग और चोर सहाफ़ियों को भी कटहरे में लाना चाहिए, जो इनके सहूलतकार बने हुए हैं, इन चोरों के, इन कातिलों के। अगर हमने मिलकर इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो ये हर आवाज़ को अजय की तरह दबाते रहेंगे, और ये वक्त साबित करेगा कि अजय का खून, वो उसकी फैमिली गरीब है, शायद वो इस खून का पीछा करना भी छोड़ दें, वो कहें कि जी जो बचे कुछ अफराद हैं
जो बच्चे बच गए हम उनको ही जो है वो अच्छी ज़िंदगी दे दें, क्योंकि जो शहीद हो गया, जो मर गया, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो चला गया। और इसी इन्फ्लुएंशियल समाज में इन लोगों को खामोश करवाया जाएगा, क्योंकि जब हम सवाल उठाएंगे कि ये कत्ल किसने किया, इसके कातिल कौन है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सवाल एक फंदा बनता हुआ नजर आएंगे इरफान सम्मो जैसे अफसरान को, जिनको ना कानून का पता है, ना रियासत का पता है, ना अपने जिम्मेदारी का पता है। बस वर्दी पहन लिए तो वो समझते हैं कि जी हम हाथी बन गए, जिसको चाहे हम रौंद के चले जाएं। ऐसा नहीं है। इस मुल्क में कानून है, इस मुल्क में इदारे हैं, और हमें यकीन है कि ये इदारे इस सहाफ़ी के कत्ल का भी हिसाब लेंगे, और ये इदारे उन झूठे मुकदमात का भी हिसाब लेंगे जो इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना झूठ, अपनी चोरी, अपने जाली मुकाबले छुपाने के लिए, सहाफ़ियों की मुंह बंदी करने के लिए, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इन्होंने दर्ज किए हैं। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।